दिवाली का पर्व बीतने के बाद उत्तर भारतीय और बिहार का एक बड़ा पर्व है और उस पर्व का नाम है छठ पूजा। छठ माता का पूजा किया जाता है जिसमें लोग तालाब पे जाते हैं और तालाब पे भगवान की आराधना कर उनको प्रसन्न करते हैं ताकि उनका परिवार, उनके बच्चे अच्छे रह सकें। इस वक्त हम रायला देवी तालाब पे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये रायला देवी का जो प्रांगण है, इस प्रांगण को स्वच्छ करने के लिए ये सभी जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ये सभी शिव शांति प्रतिष्ठान की टीम है और उसके साथ ही साथ यहाँ पे स्थानीय जो नेता हैं, पूर्व नगर सेवक एकनाथ भोईर भी मौजूद है। ये भी साफ सफाई करते हैं ताकि यहाँ के भक्त गण आके यहाँ की पूजा कर सके। महानगर पालिका के लोग यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं करते हैं और जो सफाई है और हमारा यहाँ पे स्लोगन है कि स्वच्छ साड़े सुंदर थाने, उसको देखते हुए लगातार शिव शांति प्रतिष्ठान की टीम छठ के एक दिन पहले और छठ के एक दिन बाद सफाई करती है ताकि इस स्लोगन को हम घर घर तक पहुंचा सकें और लोगों को ये बता सकें कि स्वच्छता हमारे लिए कितना जरूरी है। एकनाथ भोईर जी हैं। दादा, हर बार आप सफाई अभियान में भाग लेते हैं, छठ का पर्व है, क्या कहेंगे लोगों से? देखो, जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ हमको आना चाहिए। और अभी आपको मालूम है दिवाली का त्योहार बीत गए हैं, अभी छठ पर्व शुरू हुआ है। आपने कहा छठ पर्व बिहार, लेकिन बिहार का अभी छठ पर्व रहा नहीं। ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी छठ पर्व में सभी लोग भक्तगण यहाँ पे जुड़े हुए थे। जितने बिहार में लोग नहीं उतरते होंगे उतने छठ पर्व में यहाँ पे उतरते हैं। ठीक है, छठ पर्व ये पर्व शुरू हुआ बिहार से, लेकिन अभी उसकी पूरी भारत में पहुँच गई है। पूरे महाराष्ट्र में तो आई है लेकिन पूरे भारत में पहुँच गई है। उत्तर प्रदेश में भी छठ का पर्व मनाया जाता है और यही छठ पर्व यहाँ पे कई सालों से, आज 21 साल हमारे कुलदीप तिवारी जी यहाँ पे छठ पर्व का एक महोत्सव यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के एमएलए एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में मनाया जाता है। वो और ये हमारे विनय सिंह जी भी कई सालों से यहाँ के उनके शिव शांति प्रतिष्ठान के माध्यम से यहाँ पे साफ सफाई का जो दौर करते हैं, इनके सब लोगों को लेके वो छठ पर्व के पहले एक दिन यहाँ तालाब में जितनी भी गंदगी है, जितने भी निर्मल्य है, वो निकालने का काम उनके लोग खुद हाथ से करते हैं। और छठ पर्व होने के बाद भी जो होता है निर्मल्य, वो निकालने का काम वो भी उनका संस्था के माध्यम से होता है। मैं ऐसे संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। शिव शांति प्रतिष्ठान जैसे काम कर रहे हैं तो शिव शांति प्रतिष्ठान जैसे कई संस्था थाना के अंदर है, लेकिन उन्होंने भी इनका आदर्श लेना चाहिए। जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिव शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विनय सिंह हैं। विनय जी, साफ सफाई की बात आती है, पर्यावरण बचाने की बात आती है, हमेशा आप काम करते हैं, वृक्ष लगाते हैं और लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हर जगह परिसर को साफ रखना चाहिए ताकि बीमारियां दूर रह सकें। किस तरीके से देखते हैं और क्या लोगों से आगाज करेंगे? पर्यावरण ये वैश्विक विषय है और थाने महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका, जितनी भी पूरे देश में महानगर पालिकाएँ हैं, इनके घन कचरा विभाग में करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च होते हैं कि किस तरीके से कचरे को सेग्रीगेट किया जाए, कचरे को व्यवस्थापित किया जाए, कचरे को इकट्ठा किया जाए। ये बहुत बड़ा विषय है जिसको लेके हमारे जो कमिश्नर हैं, हमारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, महापौर हैं, सबको प्रेशर रहता है। ये बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को हर एक आम आदमी अगर अपनी जिम्मेदारी समझ ले, स्वच्छता करना हर एक आम आदमी की सामाजिक जिम्मेदारी है। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, सभी की जिम्मेदारी है कि भी अपना नगर, अपना परिसर, अपना राष्ट्र, अपना राज्य स्वच्छ रखें। ऐसा नहीं कि हमने किसी अधिकारी को या प्रशासन पे जो ठेल दिया कि काम उनका है या हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे लिए लड़ रहे हैं उनका काम है। ये काम हम सभी का है, सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। इसी का यही मैसेज देने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये थाना इतना बड़ा है कि हमारी संस्था कितना काम कर पाएगी, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता लाना है कि भाई ये विषय हम सबका है और हम सबको काम करना चाहिए। और ऐसे विषय को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कंटिन्यू स्वच्छता को लेकर के अपने प्रकल्प चलाते रहते हैं। और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब जी, इनका भी देखा कि इन्होंने डीप क्लीन कैंपेन को लेकर के बाकी एक्टिविटीज लेकर खुद रास्ते पर उतर करके स्वच्छता सफाई की, लोगों को मैसेज देने के लिए कि भाई एक मुख्यमंत्री होकर के भी हमको ये जो सफाई है, ये जो स्वच्छता है, ये सबका काम है। तो हर नागरिक को समझना चाहिए। आज थाना ये तालाबों का शहर है। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि हमारी सुंदरता, हमारी पहचान इस थाने से है।
ज़्यादातर ये होता है कि उत्तर भारतीयों का परिचय होता है कि उत्तर भारतीय सिर्फ अपना प्रोग्राम करते चले जाते हैं। आज से 7-8 साल पहले जब उपवन तालाब में हम लोग स्वच्छता करते थे तो कुछ चुनिंदा लोग फोटो मार कर भेज देते थे की भाई हे देखो हे घाण केलं, हे सगळं पसरलं, हे वाईट केलं, हे चांगलं नाही केलं. तर लोकांना मला हे पण सांगायचं आहे की आपलीच जिम्मेदारी आहे, हा स्वच्छता पण आपली जिम्मेदारी आहे, खाना पण आपला आहे, संस्कृति में अपनी है, ये लोग पण आपले आहेत. सर्वांना सांगायचं आहे कि जो भी मेट्रो सिटीज होती है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, महानगरपालिका लोड ज़्यादा होता है, इस लोड को कौन कम करेगा? हम सब मिलकर कम करेंगे. इसके लिए हम लोग जो है काम करते हैं और हमारा ये परिचय इसलिए परिचय है कि छठ के पहले और छठ के बाद पर्यावरण भी जरूरी है और आस्था भी जरूरी है. और इस चीज़ को लेकर के हमें बहुत सहयोग मिलता है. हमारे यहाँ के स्थानीय नगर सेवक दादा एकनाथ भोईर जी का बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई हल्का सा सपोर्ट चाहिए कि भाई आपको कुछ दिक्कत है, कुछ आपको कार्य करने में तकलीफ हो रही है, आप हमें याद कीजिए. तो भोईर दादा का पिछले वर्ष से इसके पहले भी हमारे पर्यावरण को लेकर के, हमारे स्वच्छता को लेकर के हमको सहयोग मिलता जाता है. हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सब कहीं ना कहीं आम नागरिकों को मैसेज देना है कि ये तालाब हम सबका है और इस तालाब को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है. स्वच्छ ठाणे, सुंदर ठाणे, इसी प्रकार काम करना. जी धन्यवाद विनय जी। मेरी भी लगातार अपील रहती है कि सफाई अगर होगा तो बीमारियों से हम दूर होंगे और बीमारियों से दूर होंगे तो हम स्वच्छ रहेंगे, हमेशा सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पे तालाब का जो यहाँ पे आयोजन करते हैं कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, पिछले 20 साल से ज़्यादा हो गया है आप यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अब जब सफाई होती है और जिस तरीके से विनय जी ने कहा कि लोग कमेंट करते हैं उत्तर भारतीयों को लेकर और वो कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर किस तरीके से लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है और सफाई कितनी ज़रूरी है? मैं सभी छठी मैया के भक्तों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। देखिए, ऐसा है कि जो लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोगों की आदत भी होती है कि उनको सिर्फ कमेंट करना रहता है, करना कुछ नहीं रहता है। करनी और कथनी वाली जो बात होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं अपने समाज की एक अंग बन गई है। कुछ लोग करने में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग कथनी में विश्वास रखते हैं। उनका काम है सिर्फ कहते रहना, करना कुछ नहीं। और शिव शांति प्रतिष्ठान के हमारे एडवोकेट विनय सिंह जी जय और इनकी जो टीम है, इनका काम है कि कहना कुछ नहीं और करना बहुत कुछ है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें समझने की हैं। जनता, जैसे अभी एडवोकेट विनय सिंह ने बताया और हमारे भोईर साहब ने बताया कि स्वच्छता जो है वो हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है और इसके प्रति हम लोगों को सचेत रहना है, जागरूक रहना भी है, जागरूक करना भी है। अगर कोई आदमी गंदगी डाल रहा है तो हम उससे झगड़ा लड़ाई ना करें, रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि भाई आप ऐसा कचरा मत करिए। कभी कभी इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि स्वच्छता बहुत जरूरी है। आज विनय सिंह के इस काम से जो आपने पूछा कि आपको कैसा लगता है, तो मैं इनके प्रति बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। जी धन्यवाद कुलदीप जी। मेरी भी लगातार अपील है कि छठ पूजा करने के बाद खुद से अपने कचरे को उठाएं ताकि कोई हम पे उंगली ना उठा सके और हमारा आस्था, हमारा पर्व भी मनाया जा सके। और जो सरकार का अपील है, आह्वान है, बार बार वो विज्ञापन के माध्यम से कहते हैं कि स्वच्छ ठाणे, सुंदर ठाणे, वो लोगों में नजर आए और फिर एक तरीके से, जिस तरीके से महानगर पालिका को पुरस्कार दिया गया था ग्रीन सिटी का, वो फिर पुरस्कार मिले ताकि ठाणेकरों को एक गर्व महसूस हो सके। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज़ ठाणे।